हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर अभी हम लोग डोमेन नेम खरीदने वाले हैं GoDaddy से। तो फ्रेंड, अभी हमारे पास वेबसाइट रेडी है, हमारे पास सर्वर भी रेडी है नेटलीफाई का, लेकिन हमारे पास अभी हमारा खुद का डोमेन नहीं है। तो वो डोमेन अभी हम लोग कहाँ से खरीदने वाले हैं? तो फ्रेंड, GoDaddy से हम लोग अभी खरीदने वाले हैं और उसको हम लोग लिंक करेंगे किसी साथ, नेटलीफाई के साथ। तो फ्रेंड, डोमेन लेते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है और आपको डोमेन कैसे खरीदना है, तो ये दो टॉपिक में इस एपिसोड के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर आप जब भी डोमेन लेते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए या फिर आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले कि आप अगर कोई भी डोमेन ले रहे हो, कोई भी वेबसाइट से आप खुद का कस्टम डोमेन लेना चाहते हो, जैसे sudopower.com मुझे लेना होगा, या फिर मुझे और कोई, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपका कोई बिजनेस होगा, उसको आपका खुद का डोमेन लेना होगा। तो हर एक डोमेन के लिए आपको साल का एक बार आपको कंपलसरी पे करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया फिर वो सालों साल फ्रीली चलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक साल डोमेन नेम का पैसा आपको देना ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप डोमेन नेम ले रहे हो तो उसको एटलीस्ट आपको 2 साल का लेना है। तो फिर आपको सिंपल जो डिस्काउंट होता है, वो फर्स्ट टाइम हम लोग जब भी खरीदते हैं तो तब डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इसलिए आपको एटलीस्ट 2 या 3 साल का तो खरीद ही लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट बाय आफ्टर सर्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही सर्च करोगे आपका डोमेन नेम, और अगर वो अवेलेबल होगा तो उसी टाइम आपको खरीद लेना है। ऐसा नहीं कि आज आपने सर्च किया फिर उसको हम लोग 1-2 दिन बाद खरीदेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ही सर्च करोगे तो वो कोई ना कोई ट्रैक करता रहता है। अगर किसी दूसरे को पता चल गया और उसने खरीद लिया तो फ्रेंड वो डोमेन आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए आप जैसे ही सर्च करोगे उसी टाइम आपको वो डोमेन है खरीद लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चीज़ आपको आपको मतलब ये तो ऑप्शनल है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लाइक जैसे आपको कोई डोमेन नेम मिल गया, आपका खुद का डोमेन नेम मिल गया, जैसे कि test.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ लो ये डोमेन आपको मिल गया, तो वो डोमेन काफ़ी फेमस है। तो फ्रेंड, अगर ये डोमेन का मतलब कोई दूसरा और यूज़ ना कर पाए तो वहाँ पर ट्रैफिक ना चला जाए, तो जैसे समझ लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है लाइक myfood.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जैसे इंडिया के जो लोग हैं वो जनरली .in भी सर्च करते हैं, तो समझ लो आपके पास .com वाला डोमेन है और किसी और ने .in वाला डोमेन ले लिया है। तो फ्रेंड, जो यूज़र है कभी कभार .com की जगह .in लिखेंगे तो दूसरी कोई और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आपके जितने भी यूज़र्स होंगे वो .in वाले पे या फिर .org वाले पे वो जनरली रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आपके यूजर्स कोई और लेके जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका बिजनेस जो है वो मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस चलने वाला है, बहुत सारे यूज़र आने वाले, तो आपको खास करके .com .in वाले जो डोमेन है वो आपको ले ही लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली जो मोस्ट कॉमन होता है और जो फेमस होता है, जो कमर्शियल होता है, वो होता है .com। तो .com वाला जो डोमेन है वो जनरली हर एक को मतलब कमर्शियल होता है और प्रोफेशनल भी लगता है, तो वो .com वाला डोमेन तो आपको ज़रूर ले ही लेना है .in के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जनरली .io वाला जो डोमेन है वो जनरली खरीदते हैं, इनपुट और आउटपुट। io मतलब इनपुट और आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही डोमेन लेने का हम लोग इस एपिसोड के अंदर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड, अभी आपको क्या करना है, तो सिंपल गूगल ओपन कर लो और उसके अंदर आपको लिखना है बाय डोमेन, और जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे दुनिया भर की जितनी भी डोमेन की वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, तो गूगल खुद भी बेचता है। तो जनरली मार्केट के अंदर GoDaddy बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके साथ इंडिया में फिर बिग रॉक भी ज़्यादा फेमस है, तो वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ, और GoDaddy.com वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो फिर ये दोनों जो वेबसाइट है ये हमारे जो इंडिया के नेट बैंकिंग है वगैरह वगैरह जो सपोर्ट करते हैं, और मैंने गूगल का चेक किया तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो वो मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो जहाँ से आपको सस्ता पड़े वहाँ से आप सिंपली फ्रेंड ले सकते हो, लेकिन मुझे जो GoDaddy का जो सर्विस है मुझे पसंद आया,
तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप GoDaddy से भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी चॉइस है, आपको जहाँ से भी सस्ता पड़ रहा होगा आप वहाँ से आप सिंपली ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो कि बिग ग्रुप के अंदर जो .com वाला जो डोमेन है वो कुछ 800 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप GoDaddy के अंदर जाओगे उसके अंदर फिलहाल आप देख सकते हो उन लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि .org वाला जो वेबसाइट है वो आप 99 के अंदर खरीद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से दोनों वेबसाइट जो है उनके बीच में और भी जितने भी मार्केट के अंदर वेबसाइट है उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो ये जो डोमेन की प्राइस है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी आपको डोमेन चाहिए वो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जैसे ही सर्च करोगे अगर वो डोमेन अवेलेबल होगा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड अभी हम लोग सर्च करते हैं कि हमारा डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो फिलहाल मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि memes.com और उसको मैं सर्च करता हूँ। अगर ये डोमेन अवेलेबल होगा तो वो मुझे अलाउ करेगा ऐड टू कार्ट करने के लिए, अदरवाइज वो यहाँ पे बताएगा कि memes.com इज टेकन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डोमेन है ये ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है और वो यहाँ पे दिखा रहा है और वो बेच रहा है उसको 8,879 रुपीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसके अंदर भी एक अलग बिजनेस चलता है। अगर कोई भी जैसे फेमस नाम होते हैं वो लोग क्या करते हैं, खरीद के रख देते हैं और उसको फिर रीसेल के अंदर बेचते हैं। तो मतलब उनको तो कुछ 100-200 रुपये में मिल जाता है और कोई भी जो कंपनी होती है उसको वो अच्छे दाम में वो बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको .com वाला अगर डोमेन मिल जाता है तो आपको .in वाला भी खरीद लेना है, क्योंकि फिर कोई और खरीद लेगा और उससे फिर आपकी अगर बिजनेस बढ़ गया तो जो यूजर्स अगर आपको चाहिए होंगे तो जो यूजर्स है वो .in पे जा रहे हैं तो खाली फोर्ड यूजर के बीच में कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको आप क्या करोगे, तो जिसने .in खरीदा होगा उसको आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे .in वाला डोमेन दे दे, तो आपको वो आपको 100 रुपये के अंदर देने नहीं वाला है, तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज जरूर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे memes.com इज टेकन और सेम डोमेन में यहाँ पे भी सर्च करता हूँ memes.com करके, तो फ्रेंड आप देख सकते हो बिग ग्रुप के अंदर कुछ इस तरीके से मैसेज आता है अनअवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो और जो दूसरे डोमेन अवेलेबल हैं मीम्स के बाद .online, .photos, .tech, तो ये सारे ऑप्शन नीचे आएंगे जो आप खरीद सकते हो। उसी तरीके से GoDaddy के अंदर भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप memesform.com ले सकते हो 500 रुपये के अंदर। तो जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो नीचे यहाँ पे सिंपली दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ सर्च नहीं करना है तो आप विदाउट एक्सटेंशन भी सर्च कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एक्सटेंशन है वो खुद GoDaddy वाला और बिग ग्रुप वाला सजेस्ट आपको करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को खरीदना है sudopower.com के लिए, लेकिन मैं ऑलरेडी इसको सर्च कर चुका हूँ sudopower.com, किसी ने ऑलरेडी इसको ले लिया है। तो फ्रेंड अभी आप सोच रहे होंगे कि sudopower.com किसने लिया है, तो फ्रेंड इसके अंदर दो चीज़ें हैं। तो पहली बात तो sudo जो कमांड है ये बहुत फेमस है सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर, खास करके जो लिनक्स के अंदर काम करते हैं उनके अंदर sudo जो कीवर्ड है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि sudo वाला जो कमांड है वो हर एक टाइम हर एक जगह पे लिनक्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही जो नाम है मैंने मेरे चैनल के लिए चूज़ किया था, लेकिन चैनल चालू करने के बाद मैंने सर्च किया कि sudopower.com ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, तो लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग दूसरा सर्च करते हैं। और दूसरी बात, हम लोग ये जो डोमेन है इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, मतलब ये डोमेन किसने लिया है वो सब हम लोग चीज़ें पता कर सकते हैं यूजिंग who is करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको गूगल के अंदर लिखना है who is और उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके अंदर जो GoDaddy की वेबसाइट है /whois करके वो आप ओपन कर सकते हो और उसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो sudopower.com। तो sudopower.com की थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि लाइक जैसे sudopower.com कहाँ पे रजिस्टर हुआ है, GoDaddy पे रजिस्टर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर तो कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन उसका जो स्टेट है और कंट्री है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर किसी ने इस डोमेन को लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो ये वाला डोमेन
हम लोग को मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको डोमेन की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जानना हो तो यूजिंग हु इज़ जो वेबसाइट है उसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं दूसरा सर्च करता हूँ जैसे sudopower.io। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो sudo power इज़ अवेलेबल, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसी को हम लोग अभी सर्च करते हैं बिग रॉक के अंदर, तो वहाँ देखते हैं कि इसकी कितनी प्राइस बता रहा है। तो मैंने सर्च किया sudopower.io। तो फ्रेंड इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर भी कुछ 4000 अराउंड वो प्राइस बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अभी सोच रहे होगे कि ये जो आईओ है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है, और इसके अंदर आप देख सकते हो sudopower.in उसकी प्राइस कुछ 500 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो आईओ वाला जो एक्सटेंशन है ये अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। मतलब आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी आप डेवलपर की जो प्रोफेशनल डेवलपर है, जो प्रोफेशनल वेबसाइट है, जो भी अभी नए नए वेबसाइट मार्केट में आ रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो जनरली .io वाला जो एक्सटेंशन है वो खरीदते हैं, इसलिए इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही अभी बढ़ गई है। तो फ्रेंड फिलहाल अभी हम लोग आईओ को स्किप कर देते हैं और सिंपल मैं अभी सर्च करता हूँ sudopower.in, क्योंकि अभी हम लोग है इंडिया के अंदर। तो ये जो डोमेन है ये कुछ हम लोग को मिल रहा है 149 के अंदर। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं ऐड टू कार्ट, और मैं जाता हूँ यहाँ पे बिग रॉक के अंदर, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ तो .in के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, और इसके अंदर भी वो मुझे अवेलेबल बताए, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बिग रॉक है, फिर ये जो GoDaddy है, ये इन शॉर्ट कहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं IANA.org। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मतलब डोमेन की जितनी भी वेबसाइट है उनका एक सेंट्रल वेबसाइट है IANA.org। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी भी हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं तो सिंपल ये GoDaddy वाले, बिग रॉक वाले, ये सिंपली वो वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये लोग उनका खुद का बिजनेस यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसीलिए वो इसके अंदर भी मुझे अवेलेबल दिखाएगा। यहाँ पे मुझे अवेलेबल है 449 में, और यहाँ पे मुझे वो मिल रहा है खाली 149 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफ कोर्स मैं ये जो बिग रॉक वाला है वो मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसको भी हम लोग कर देते हैं ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट। तो फ्रेंड मैंने जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 149 पर मंथ, और GoDaddy के अंदर वही डोमेन हम लोग को 149 लेकिन पर ईयरली मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी हम लोग ऐड टू कार्ट कर देते हैं, और बिग रॉक के अंदर भी हम लोग कर देते हैं उसको ऐड टू कार्ट। फिलहाल तो हम लोग बिग रॉक से लेने ही नहीं वाले, लेकिन बिग रॉक के अंदर भी क्या प्रोसेस होती है वो हम लोग फिलहाल देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बिग रॉक के अंदर वेबसाइट बिल्डर वाला जो पैकेज है वो फिलहाल हम लोग को नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप 1 साल का लोगे तो आपको कुछ 449 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल का लेते हो तो आपको खाली 500 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। अगर 5 साल का लेते हो तो वो थोड़ा और कम हो जाता है, अगर 10 साल का रहते हो तो और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एटलीस्ट आपको 2 साल का ले ही लेना है, तो आपको वो थोड़ा कम भाव में पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 3 साल का कुल मिला के यहाँ पे 1617 रुपीज़ हो रहा है, और यहाँ पे अभी जब आप फाइनल बिल देखोगे तो इसके अंदर यहाँ पे टैक्स ऐड हो रहा है 291, और कुल मिला के हमारा जो बिल बन रहा है वो 1908 बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग जाते हैं GoDaddy के अंदर। इसके अंदर चेकआउट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि स्टार्ट यूर वेबसाइट फॉर फ्री, तो ये तो आपको अनचेक कर देना है। उसके बाद अगर फिर आपको प्रोफेशनल ईमेल चाहिए, जैसे अगर मुझे ईमेल चाहिए लाइक sudo@sudopower.in, तो @ के बाद मुझे gmail.com नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल उसके @ के बाद मैं मेरा खुद का जो डोमेन का नाम है वो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अगर लेना होगा तो वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। उसका पर मंथ मुझे 30 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उसको नो थैंक्स कर देता हूँ, मतलब मुझे
नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग सिंपल करते हैं कंटिन्यू टू कार्ट। उसके बाद फ्रेंड आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगा और इसके अंदर मैं चूज कर लेता हूँ 3 साल का। तो 3 साल का मुझे यहाँ पे फाइनल यहाँ पे पड़ रहा है 1300 के अंदर, मतलब 1300 रुपये अराउंड पड़ रहा है और ये कुछ 1900 रुपये अराउंड मुझे पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू टू बिलिंग। तो यहाँ पे आप अगर नया यूज़र हो तो आपको आपकी डिटेल डालनी है। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हो, अगर आप ऑलरेडी यूज़र हो बिग रॉक का, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी बिग रॉक के अंदर तो मेरा अकाउंट भी नहीं है और यहाँ से हम लोग को कुछ खरीदना भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपको बिग रॉक पे सस्ता पड़ रहा है तो सिंपल आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आप नए यूज़र हो तो यहाँ पे रजिस्टर करो, अदरवाइज यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म के अंदर सिंपल आपको एड्रेस डालना होगा और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड, ये जो अभी बिग रॉक वाला है इसको मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ से हम लोग ऐसे भी खरीदने नहीं वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाए इसलिए मैंने आपको समझा कि हर एक वेबसाइट के अंदर जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, वहाँ पे हम लोग एड्रेस डालते हैं, पेमेंट करते हैं, सिंपल वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 साल का चूज़ कर लिया है और उसकी प्राइस कुछ फिलहाल हो रही है 1347। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ प्रोमो कोड दिखा रहा है, तो वो प्रोमो कोड ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली चेकआउट करते हैं और चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा साइन इन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइन इन। उसके बाद आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको करना है पेमेंट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग है नया यूज़र, तो इसलिए अभी हम लोग को क्रिएट अकाउंट करना है। अगर आपको डायरेक्टली गूगल का यूज़ करना है तो गूगल पे क्लिक करके हम लोग डायरेक्ट गूगल पे रीडायरेक्ट होंगे, तो आपका जो भी जीमेल होगा उसके थ्रू आपको सिंपल लॉगिन कर लेना है और उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे गोडैडी के अंदर और तीसरी स्टेप के अंदर है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, इसके अंदर आपको आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको फिल करना है और ख़ास करके मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, पिन कोड, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आपको ज़रूर फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल मैं इसको फिल कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने मेरी अभी बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आएगा आपका पेमेंट का ऑप्शन और इसके अंदर आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो का आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे फ़िलहाल नेट बैंकिंग का यूज़ करना है, तो मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट विंडो पे और इसके अंदर आपको फिर से चेक कर लेना है कि कुल यहाँ पे बिल कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है 1500 अराउंड और इसके अंदर कुछ 242 टैक्स यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे फिर से कंफर्म कर सकते हो। पेमेंट के अंदर नेट बैंकिंग दिखा है, तो आप जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो आपका बैंकिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको कर देना है पेमेंट। तो फ्रेंड, आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करोगे उसके बाद आप आ जाओगे फिर से गोडैडी के अंदर और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से मैसेज दिखेगा जिसके अंदर लिखा है कि वी हैव ईमेल्ड यूर रिसिप्ट टू, आपका जो भी जीमेल आईडी होगा उसके अंदर उन लोगों ने रिसिप्ट भेज दिया है और यहाँ पे 1500 रुपये हम लोगों ने पे कर दिया। आप फिर से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो व्यू रिसिप्ट पे, तो आपको यहाँ पे रिसिप्ट देखने मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं लॉगिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सूडो करके आ रहा है। तो फ्रेंड, अभी आप ये जो मेनू है इस पर जैसे ही क्लिक करोगे इसके अंदर आएगा माय प्रोडक्ट की लिंक, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इसके अंदर आपको दिखाएगा कि sudopower.in करके आपका जो प्रोडक्ट है वो आ गया है और इसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद जो गोडैडी है वो उसकी एडवर्टाइज चालू कर देगा और वो बोलेगा कि आपको अगर वेबसाइट बिल्ड करना है sudopower.in के लिए तो आप गेट स्टार्टेड कर सकते हो। तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट आप उसके अंदर डाल सकते हो, ईमेल एड्रेस अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे फॉरवर्ड करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग अभी ये जो गोडैडी है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किसके साथ, तो नेटलीफाई के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू डोमेन सेटिंग पे।
तो डोमेन के रिलेटेड जितनी सेटिंग होगी वो आप सिंपली देख सकते हो। तो फ्रेंड, डोमेन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यूर डोमेन सेट टू एक्सपायर 3/24/2024। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने फिलहाल 3 साल के लिए लिया है, इसलिए यहाँ पे 2024 वो दिखा रहा है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप GoDaddy के अंदर आप आपका खुद का डोमेन ले सकते हो। और अभी फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो डोमेन है इसको मैं लिंक करूँगा किसके साथ, तो जो नेटलीफाई के अंदर हम लोगों ने फ्रीली वेबसाइट डिप्लॉय किया था उसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे ही sudo power.in लिखूँगा तो हमारी नेटलीफाई वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग फ्री सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको खाली डोमेन के लिए पैसा देना है। और फ्रेंड, अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको कोडिंग सीखना है, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है, आपको वेबसाइट बनाना है, आपको वेबसाइट बनाना सीखना है, तो फ्रेंड आप सिंपल सीख सकते हो मेरे एपिसोड 1 से, जहाँ पे मैंने एकदम बेसिक से कवर किया है HTML और कोडिंग। तो जैसे ही HTML का ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पे CSS की प्लेलिस्ट बनाई। उसके बाद आपको CSS स्टार्ट करना है, उसके बाद आप खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद इमेज एडिटिंग करना है, ग्राफिक एडिटिंग करना है, उसकी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जो कोड होता है वो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, तो यूजिंग गिट और गिटहब, उसके भी मैंने रियली अमेजिंग ट्यूटोरियल बना के रखा है, तो वो भी आपको देखना है। उसी के साथ बूटस्ट्रैप 5 के ट्यूटोरियल मैंने बना के रखे हैं, टेलवाइन CSS के मैंने ट्यूटोरियल बना के रखे हैं, और नेटलीफाई पे कैसे डिप्लॉय करोगे। तो इस तरीके से मैंने पूरी एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे सारे कोडिंग ट्यूटोरियल मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड, अगर ये ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो फ्रेंड ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपको आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको ये सारे ट्यूटोरियल जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।